देखिए, अगले बार भी हम विधानसभा का टिकट मांगने नहीं गए थे, लेकिन पार्टी ने मुझे दिया, हम चुनाव लड़े। जब स्पीकर हुए तो संवैधानिक पद के गरिमा में वो अपना कैरियर समाप्त कर दिए। उन्होंने कहा कि हम एसपी से बात नहीं करेंगे, हम संवैधानिक पद पर हैं। तो एसपी हमसे बात करेगा तो हम बात करेंगे, नहीं तो नहीं। तो इस तरह किसी का काम किए नहीं है। सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव आएगा, तो चुनाव में उन लोगों का फैसला सुनाएंगे जनता। देवेंद्र गुप्ता जी भी बैठे हुए हैं, मुकेश कुमार बंटी भी दावेदार है, राहुल तिवारी की भी कहीं ना कहीं बात आती है। तो भाजपा आपको टिकट क्यों? देखिए, पिताजी की हत्या हुई उस समय हम सांसद थे, हम दिल्ली से आए और हर तरह से उनके दुख सुख का साथी बने रहे। सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता, पूर्व सांसद और सिवान सदर विधानसभा से भावी प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव जी है और इनसे बात करेंगे। ओम प्रकाश जी, आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत है। खूब काम करो। बिहार न्यूज के पूरे टीम को और पूरे दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना है। सदर विधानसभा के भावी प्रत्याशियों में देखा जाए तो आप एक मजबूत दावेदार के रूप में नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि सदर विधानसभा से भाजपा इस बार आपको टिकट देगी? देखिए, अगले बार भी हम विधानसभा का टिकट मांगने नहीं गए थे, लेकिन पार्टी ने मुझे दिया, हम चुनाव लड़े, मामूली वोट से हार गए। इस बार भी हमको लग रहा है कि पार्टी मुझे टिकट देगी, 100% उम्मीद है। जो अवध बिहारी चौधरी आपके समधी लगते हैं, उन्होंने आपको हराया था, उनके 5 साल में उन्होंने क्या कुछ विकास किया है, क्या कुछ कमियां आप देखते हैं? 5 साल में उन्होंने अपना कार्यकाल में जनता बड़ा आदमी बनाती है अपने बीच के रहने वाले लोगों को। तो उनको जब बनाया, जब स्पीकर हुए तो संवैधानिक पद के गरिमा में वो अपना कैरियर समाप्त कर दिए। इस बार निश्चित रूप से उनका पराजय सुनिश्चित है। कैसे स्पीकर हुए तो कैसे उन्होंने अपने गरिमा? एक आदमी है, रसूलपुर पड़ता है बड़हरिया वाले रोड में, वहाँ के पूर्व मुखिया के लड़का को गोपालगंज एसपी पकड़ कर लेकर चला गया था। वो लोग गए वहाँ तो उन्होंने कहा कि हम एसपी से बात नहीं करेंगे, हम संवैधानिक पद पर हैं। तो लोग एसपी हमसे बात करेगा तो हम बात करेंगे, नहीं तो नहीं। तो वो लोग मेरे पास आए तो हमने एसपी से कहा कि एसपी साहब, आप पता कर लीजिए सिवान एसपी से कि वो लड़का पर 107 भी नहीं है। अगर लगे कि लड़का निर्दोष है तो कम से कम उस लड़के को छोड़ दिया जाए, उसका कैरियर समाप्त न किया जाए। तो एसपी साहब आधा घंटे के बाद हमको फोन किए कि एमपी साहब भेज दीजिए उन लोगों को जादवपुर थाना में। हमने बोल दिया थाना प्रभारी को, थाना प्रभारी को उन्होंने बोल दिया था। ये लोग गए, लड़का को छोड़ा करके हमको 1 किलो मिठाई लेकर के हमारे घर पर भी गए। तो इस तरह किसी का काम किए नहीं है। सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव आएगा, तो चुनाव में उन लोगों का फैसला सुनाएंगे जनता। सिवान सदर विधानसभा की बात करें तो आपके साथ देवेंद्र गुप्ता जी भी बैठे हुए हैं, मुकेश कुमार बंटी भी दावेदार है, राहुल तिवारी की भी कहीं ना कहीं बात आती है। तो भाजपा आपको टिकट क्यों? देखिए, सारे कार्यकर्ता का टिकट मांगने का अधिकार है। पार्टी में हम लोग काम कर रहे हैं, पार्टी जिसको टिकट देगी सब लोग मिल करके उसको जिताएंगे। देवेंद्र जी हमारे छोटे भाई हैं, निश्चित रूप से बंटी जी भी हमारे छोटे भाई हैं। इन सारे लोगों का अधिकार है मांगने का, पार्टी जिसको टिकट देगी वो। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमारे रगों में सिंदूर बह रहा है, पहले हमारे रगों में खून बहता था। इसको किस तरह से? देखिए, पहलगांव में
आतंकवादियों ने जिस तरह हमारे माँ बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया, नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से कहा था कि उनको मिट्टी में मिला देंगे, और निश्चित रूप से अपने कहे हुए बात पर कायम रहते हुए पाकिस्तान के धरती में समा करके आतंकवादियों का शिविर उड़ाने का काम किया। और दुनिया ने देख लिया कि भारत के मेड इन भारत का हथियार कितना कारगर है। वो चाइना का पटाखा ला करके, चाइना का कोई भी पटाखा काम नहीं किया, फुस हो गया। तो ऑपरेशन सिंदूर पे ये बताइए कि जैसे विपक्ष कह रहा है कि हमारे रगों में पहले खून बहता था, अब सिंदूर कह रहा है। देखिए, सिंदूर शब्द का महत्व समझना चाहिए। सिंदूर हमारे माँ बहनों का उजाड़ने का काम किया था आतंकवादी। उस भावना के तहत उन्होंने कहा क्या कि सिंदूर का बदला हम लेंगे। आज भी उन्होंने सिंदूर का पेड़ लगाया है प्रधानमंत्री अपने आवास में, तो सिंदूर का महत्व समझते हैं। एक सवाल है, मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री, उनका भी चर्चा है कि सिवान सदर से या जीरादेई से चुनाव लड़ सकते हैं। जो राजनीति में है सबको चुनाव लड़ना चाहिए, स्वागत है। मंगल पांडे जी आते हैं तो हम लोग सब लोग कार्यकर्ता मिलकर के उनको भी जिताएंगे। 8 सीट इस बार हम लोग जीतेंगे। सत्यम भारतीय जी ने कई बीजेपी नेताओं पे आरोप लगाया है दलाली का, शुद्धिकरण की बात की, इसको आप किस नजर से देखते हैं? अभी तो सत्यम भारती जी जाने, लेकिन हम उस परिवार के साथ सटे रहे, चट्टान की तरह खड़े रहे। उनके पिताजी की हत्या हुई उस समय हम सांसद थे, हम दिल्ली से आए और हर तरह से उनके दुख सुख का साथी बने रहे हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल है, 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान आ रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां चल रही है? कितनी बड़ी जनसभा होने वाली है और क्या सिवान को एक बड़ी सौगात मिलेगी? निश्चित रूप से अब तक का सबसे बड़ा रैली होगा प्रधानमंत्री का सिवान में। सिवान की जनता पलके बिछा करके नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रही है कि 20 जून कब आए। और निश्चित रूप से जब भी प्रधानमंत्री बिहार आते हैं तो अपने खजाने से बिहार को देने का काम करता है, क्योंकि बिहार पिछड़ा राज्य पहले कहलाता था। आज यहाँ विधि व्यवस्था सुधरने के कारण नीतीश कुमार के कार्यकाल में सड़क और बिजली, जो कब बिजली आई और कब गई कोई पता नहीं चलता था, लेकिन अभी सब ठीक हो गया है। सिवान के लोगों से क्या अपील करेंगे? सिवान के लोगों से अपील करेंगे कि जहाँ शांति सौहार्द है, प्रेम भाईचारा है, वहीं विकास की बात की जा सकती है। जहाँ अशांति है, जहाँ हिंसा है, वहाँ विकास की बात करना बेईमानी की बात है। आइए हम सब मिलकर के राजेंद्र बाबू मौलाना मजहब की धरती को सजावें और संवारें और विकसित सिवान बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी थे, इनकी बातों को आपने सुना। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।